एक गंभीर विषय के ऊपर ये सदन चर्चा कर रहा है और अध्यक्ष महोदय, गंभीरता भी इसलिए है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है वो अपने जमा पूंजी में से पैसे निकालकर, उधार के पैसे लाकर, कर्ज के पैसे लाकर फिर अपने बच्चे के सपने साकार करने के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूटों में भेजता है। 1 साल 2 साल मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद जब परिणाम ये आता है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है तो उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन कर लें तो मेरे ख्याल से ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कभी यूपीएससी का पेपर आउट होने की खबर किसी अखबार के अंदर छपी हो। अभी भारत सरकार ने भी 80,000 की नियुक्तियां 3 महीने पहले दी, 78,000 की विभिन्न डिपार्टमेंटों में नियुक्तियां भी दी। किसी परीक्षा का पेपर आउट होने की खबरें नहीं आई। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर ही बार बार ये पेपर आउट हो रहे हैं? और कारण स्पष्ट, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की उदासीनता, सरकार की शीतलता, सरकार की भेदभावपूर्ण तरीके से नीति, और उसी का परिणाम है कि आज इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि किसी भी युवा का विश्वास इस सरकार की एक भी परीक्षा के ऊपर नहीं है। अभी माननीय उपनेता ने जिस दिन बातों का जिक्र किया, बात बिल्कुल सत्य है। स्टोनो की परीक्षा आयोजित की जाती है और स्टोनो की परीक्षा के अंदर एक ही सेंटर के ऊपर 50 से अधिक सिलेक्शन होते हैं। आखिरकार कारण क्या है? क्या सारे विद्वान व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम उसी संस्था के अंदर होता है, या दुनिया के वही ज्ञानवान व्यक्ति आ गए जो इस तरीके के सिलेक्शन देने का काम करते हैं? अध्यक्ष महोदय, संदेह के घेरे में वो इंस्टीट्यूट भी आते हैं। आप कह रहे हो कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप सेंटर बनाते हो, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकल होती है, क्या आप उनकी एग्जाम की पूरी रिकॉर्डिंग कराने का काम करते हो? चंद मिनट की रिकॉर्डिंग करके इतिश्री करने का काम करते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं इन सेंटरों के ऊपर पैसे देकर सेंटर आने के बाद मोटे पैसे लेकर और ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, इस सेंटर के अंदर हम तुम्हारी मदद करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इतिश्री इतनी नहीं है, आज बहुत सी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम ऐसी है, उन ऑनलाइन एग्जामों के अंदर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के अंदर टेक्निकल भर्ती हुई थी। टेक्निकल स्टाफ की भर्ती के अंदर भी बार बार डिपार्टमेंट के लोग, जिनका जो परीक्षार्थी थे, वो कह रहे थे कि साहब इस परीक्षा के अंदर चीटिंग हुई है। ऑनलाइन बाहर की कंपनी आती है, परीक्षा लेती है, मोटा पैसा वसूल करके ऐसे लोगों की योग्यता सूची जारी करती है जो उस परीक्षा के अंदर पास ही नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। और अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले एनटीटी की भर्ती हुई। एनटीटी की भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान में सिर्फ 2000 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एनटीटी का प्रशिक्षण ले रखा था। जब वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के अंदर 20,000 आवेदन आ गए, 18,000 डिग्रियां फर्जी आ गई। फर्जी डिग्रियों का एक भी व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज कराया हो तो बता दो। आज भी एनटीटी के 600 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, आज भी वो भर्ती लंबित है, कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि गरीब व्यक्ति के सपनों को तोड़ने का काम सरकार नहीं करे, मजबूती के साथ कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करने का काम करे। और कांग्रेस की एक नेता जिसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके ऊपर आरोप है पेपर लीक करने का, उसके बावजूद उसके मकान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और एक किराएदार जो किराए का बिल्डिंग लेकर फूल सिंह मीणा।